आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। दूरदर्शन समाचार का विधानसभा चुनाव पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम डीटी डायलॉग्स मध्यप्रदेश का समर भोपाल में हुआ आयोजित। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर राज्य और केंद्र सरकार का अलाइनमेंट हो तो विकास की रफ्तार दोगुनी हुआ करती है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। और नवरात्र के आज 8वें दिन प्रदेश भर में की जा रही है देवी मां गौरी की आराधना। और अब समाचार विस्तार से। भोपाल दूरदर्शन समाचार के विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष कार्यक्रम डीटी डायलॉग मध्यप्रदेश का समर का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसमें चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डबल इंजन सरकार का महत्व बताते हुए कहा कि अगर राज्य और केंद्र सरकार का अलाइनमेंट हो जाए तो विकास की दोगुनी रफ्तार हुआ करती है। कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में श्री वैष्णव ने कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रेलवे की नई रेल लाइन बिछाने का काम तेजी के साथ हुआ है। मोदी जी के 2014 के आने के बाद में डबल इंजन सरकार ने कुछ एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दो तो इस पीरियड में 1741 किलोमीटर नई पटरियां बनी। यानी श्रीलंका देश का जितना नेटवर्क है उतना मध्य प्रदेश में नई रेलवे पटरियां बची। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ, नए स्टेशन 80 स्टेशन बन रहे हैं। ये डबल इंजन का प्रभाव है और ये बहुत जरूरी है हर एक प्रदेश के नागरिक को समझना कि डबल इंजन से क्या फायदा है। आपने दूसरा विषय उठाया, प्रदेश में आज प्रो इनकम्बेंसी है। प्रदेश में जन जन ने भारतीय जनता पार्टी का काम देखा है। प्रत्येक नागरिक ने भारतीय जनता पार्टी के समय में जो काम हुए उसको ढंग से समझा है। किस तरह से लोगों के जीवन में इतना बड़ा एक परिवर्तन आया है। पर कैपिटा इनकम प्रदेश की बढ़ी है। इरिगेशन के अंतर्गत जितनी भूमि थी वो कई गुने बढ़ी है। मध्य प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक बन के निकला है। लाडली बहनों को किस तरह से महीने के महीने एक संबल मिल रहा है। नौजवानों को किस तरह से सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत एक ऐसी फैसिलिटी मिल रही है जिससे कि वो रोजगार देने वाले बने। हर मायने में ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम खरी उतरी है और ये जन जन चाहता है ये सरकार वापस आए। श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले देश में कुल मोबाइल खपत का 98% आयात किया जाता था, जबकि आज 98% मोबाइल देश के भीतर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले करीब 500 स्टार्टअप थे जो अब 1,10,000 से ज्यादा हो गए हैं। रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की बदौलत अब 1,80,00,000 रोजगार हर साल पैदा हो रहे हैं। डीडी डायलॉग्स मध्यप्रदेश का समर के दूसरे सत्र में बीजेपी की तरफ से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कांग्रेस की तरफ से पीसी शर्मा के अलावा वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय भी शामिल हुए। इस दौरान श्री सारंग ने कहा कि एमपी के दिल में मोदी हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से पीसी शर्मा ने हाल ही में विभिन्न न्यूज चैनलों के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस 174 सीटें जीत रही है। एक सवाल के जवाब में पीसी शर्मा ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाया। वहीं विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार में फर्क हुआ करता है। इसी डीडी डायलॉग्स मध्यप्रदेश का समर के तीसरे सत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। श्री शर्मा ने सत्र के विषय पर कहा कि प्रदेश में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतारने पर श्री शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसीलिए किसी को भी चुनाव में लड़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई स्थिति नहीं है। एक सवाल के जवाब में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार आने पर छात्र संघ चुनाव भी पुनः करवाए जाएंगे। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन बरगी विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी मांगीलाल मरावी नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी नामांकन फॉर्म लेने के लिए आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। सीहोर जिले में नाम निर्देशन पत्र के पहले दिन जिले की चारों विधानसभा सीटों से किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं में से तकरीबन 1.5% मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1% से अधिक है। आयोग ने कहा है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की मदद के लिए जिला चुनाव अधिकारी स्वयंसेवक नियुक्त करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना है, इस विषय पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी साझा करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं आज के कुछ संदेश। सबसे पहले राजगढ़ के पंकज नागर का संदेश। मैं बाबूलाल शर्मा जी की चंद पंक्तियों से मतदान का आह्वान कर रहा हूँ कि पहचान पत्र को साथ ले, जाना देने वोट, आना नहीं है लोभ में, भय दारू या नोट। दोस्तों, सभी मतदान करें और क्यों ना इस बार हम मध्य प्रदेश को मतदान करने में नंबर 1 बनाएं। और अब अपने विचार रख रहे हैं धार के इंद्रजीत सिंह। हम देश के मतदाता स्व पर थोड़ा अभिमान करें। चुनना है सरकार हमें, सोच समझ मतदान करें। न बिकना मोल किसी, न झुकना किसी दबाव में। सही गलत की पहचान करें, सोच समझ मतदान करें। लालच में आना नहीं, बहकना नहीं भावों में। नाहक न किसी का गुणगान करें, सोच समझ मतदान करें। रोके कोई रुकना नहीं, मौका पुनित चुकना नहीं। वोट डाल ऊंची अपनी शान करे, सोच समझ मतदान करे। विधान विधि का है, सम्मान करें, सोच समझ मतदान करें। नवरात्र के आज 8वें दिन देवी महागौरी की आराधना की जा रही है। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस अवसर पर देवी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। आज सीहोर जिले में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा पर विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। साथ ही जिले की रेहटी तहसील में सलकनपुर स्थित प्राचीन प्रसिद्ध मां बिजासन मंदिर के में भी सुबह से ही और प्रदेश और देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य शहरों से भी मां गौरी की आराधना के समाचार मिल रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दूरदर्शन समाचार का विधानसभा चुनाव पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम डीडी डायलॉग्स मध्यप्रदेश का समर भोपाल में हुआ आयोजित। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर राज्य और केंद्र सरकार का अलाइनमेंट हो तो विकास की रफ्तार दोगुनी हुआ करती है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। और नवरात्र के आज 8वें दिन प्रदेश भर में की जा रही है देवी मां गौरी की आराधना। प्रादेशिक समाचारों में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।